अभी तक जो भी प्रोग्रेसिव विचार रखते आए हैं, ये पुरोगामी विचार रखने वाले, प्रोग्रेसिव विचार रखने वाले ऐसे मानते आए हैं कि भगवान और धर्म के कारण अंधश्रद्धाएं निर्माण हुई। और ये मान्यता इतने बड़े पैमाने पर है कि ऐसा माना जाता है कि जब तक ये धर्म और भगवान की कल्पना दूर नहीं की जा सकती, तब तक कोई भी अंधश्रद्धा या अंधविश्वास समाज से नहीं हटाया जा सकता। मेरा संगठन ये पहला संगठन है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, की जिसने ऐसा मोटो लिया था, या जो ऐसा कहता था संगठन, कि हम भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो आम आदमी का शोषण किया जाता है, उनको ठगा जाता है, ये शोषण करने वाले, ठगने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ ये आंदोलन है, ऐसा बोलकर हमने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम शुरू किया और गए 36 सालों से ये काम शुरू है। अभी ये भूमिका हमको क्यों लेनी पड़ी? इसके पीछे का कारण ऐसा है कि ये माना जाता हो, या बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उन्होंने कहा हो, इसके बावजूद अंधश्रद्धाएं ये धर्म और इसमें से, या धर्म या भगवान की कल्पना से निर्माण नहीं हुई। अंधविश्वास कैसे निर्माण हुए, ये समझने के लिए हम शुरुआत से मानव जाति का इतिहास देखेंगे। हम सबको कल्पना है कि हमारा ये जो पृथ्वी ग्रह है, ये प्लैनेट सूरज इस तारे से 450 करोड़ साल पहले सेपरेट हुआ। एक सूरज के गोले से अनेक ग्रह निर्माण हुए, उनमें पृथ्वी थी। पृथ्वी ये प्लैनेट था। वो ठंडा होता गया। ठंडा होते 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 करीबन 350 करोड़ साल पहले से लेकर 250 करोड़ साल पहले तक इस ढंग का वातावरण पृथ्वी पर बना कि इसमें से सजीव सृष्टि निर्माण हो सके। यहां पर जो वातावरण बन रहा था पृथ्वी पर, उसी में से अमीनो एसिड्स बने, जो कोई भी जीवन के लिए बहुत आवश्यक प्राथमिक चीज है। उसी में से धीरे धीरे वन सेल के जो प्राणी होते हैं, एक पेशीय प्राणी जिनको कहा जाता है, अमीबा जैसा प्राणी, उसमें से पैदा हुआ। यह अमीबा जैसा प्राणी धीरे धीरे उत्क्रांत होते चले गया। शुरुआत में सब प्राणी जल में पनपे, पानी में पनपे, इसलिए जलचर पहले शुरुआत में निर्माण हुए। धीरे धीरे जल में पनपने वाले प्राणी ये जमीन पर रहना शुरू किया इन्होंने, और धीरे धीरे उस ढंग की प्रवृत्ति उनमें प्राप्त हुए, उनमें उस ढंग के बदलाव हुए, और बाद में स्थलचर प्राणी बढ़ते गए। जलचर प्राणी, स्थलचर प्राणी बढ़ते 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 10 लाख वर्ष पूर्व जैसा इंसान है उस ढंग के 2 पैरों पर चलने वाला प्राणी पैदा हुआ। और गए 10 लाख सालों से ये मानव जाति, जिसको हम समझते हैं आज, ये मानव जाति इस पृथ्वी पर विचरण कर रही है, घूम रही है, और वो इस पृथ्वी पर जिंदा है। शुरुआत के दिनों में ये जो इंसान था, ये कोई बहुत ताकतवर प्राणी नहीं था। ये बात सही है कि उत्क्रांत यानी इवोल्यूशन के आखिरी के स्तर पर यह होने के कारण, उचली स्तर पर यह होने के कारण इसे बहुत ही प्रगत ऐसा मस्तिष्क प्राप्त हुआ। लेकिन दूसरी ओर यह दुबला प्राणी था। ना इसके पास हाथी जैसा प्रचंड बल था, ना ही इसके पास एकादे शेर जैसा ताकतवान पंजा था। और ये जो दुबला प्राणी है, कम ताकत वाला प्राणी है, इसको अगर इस पृथ्वी पर जीवित रहना है, शिकार करनी है, तो सबके साथ मिलकर रहना बहुत जरूरी था। इसलिए यह आदमी, इंसान, अकेला रहना असंभव था। इसलिए वो लोगों के साथ में, दूसरे आदमियों के साथ में जीना इसने सीखा। इसी को हम आगे चलकर सोशल एनिमल ऐसा कहते हैं, सामाजिक प्राणी ऐसा कहते हैं। ये उसकी मजबूरी है, ये उसकी आवश्यकता है, उसके बिना वो जिंदा नहीं रह पाता। और इसी में से काफी चीजें उसे सीखनी पड़ी। जब भी आप किसी प्राणी के साथ में लड़ाई करते हो, या फिर किसी प्राणी की शिकार करते हो, और 8, 10, 20 आदमी मिलकर करते हो, तो आपको सामूहिक कृति करनी होती है।
और उसके लिए कम्युनिकेशन की बहुत आवश्यकता होती है। अब शुरुआत में शायद उसने साइंस की लैंग्वेज उपयोग में लाई, एक दूसरे को इशारे करते थे उसके आधार पर। लेकिन जो प्राणी मात्र में आवाज करने की क्षमता है, उसके आधार पर धीरे धीरे इसने भाषा डेवलप की, लैंग्वेज बनाई। यह शब्दों की भाषा डेवलप करने की प्रक्रिया बहुत ही महत्व की प्रक्रिया है इंसान की प्रगति में। क्योंकि यह भाषा निर्माण कर पाया क्योंकि उसके पास में विचार करने की क्षमता वाला दिमाग था। लेकिन उसे भाषा मिलने के बाद में इसकी विचार करने की क्षमता और बढ़ी, इसलिए उसकी भाषा और समृद्ध हो पाई। जैसे जैसे उसकी भाषा समृद्ध हो पाए, वैसे वैसे विचार करने की क्षमता उसकी बढ़ती गई, और विचार और भाषा इस ढंग से दोनों का विकास साथ में होते गया, और इसके कारण वो बहुत अच्छे ढंग से एक सोशल एनिमल कर कर जीने के लिए उसको अच्छे अवसर इस पृथ्वी पर प्राप्त हुए। अब ये दुबला प्राणी है, इसमें तो ताकत कम है, लेकिन इसने अपने दिमाग का उपयोग किया। लकड़ी पर एक पत्थर, नुकीला पत्थर जोड़ दिया, बांध दिया, उसका भाला बनाया। अब यह प्राणी अपने हाथों से तो दूसरे प्राणी के शिकार नहीं कर पाता था, लेकिन अभी दूर अंतर से प्राणी के शिकार करने का कौशल उसने प्राप्त किया। यह दूर तक नहीं देखता था, देख पाता था। इसने इसी पृथ्वी पर जो चीजें मिलती है उसमें से कांच पैदा किया, और कांच के जरिए दूर से देखना संभव कर पाया। तो इसकी जो इंद्रियां थी, इन इंद्रियों की जो मर्यादा थी, इस मर्यादा के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अलग अलग संशोधन किए, एक एक अपनी ताकत बढ़ाता गया। धीरे धीरे एक तरफ वो समाज कर रहने वाला प्राणी है, साथ में जीना सीख रहा है, और दूसरी तरफ अपने बुद्धि का उपयोग कर रहा है और धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। जो प्राणी पहले इस निसर्ग ने निर्माण की हुई गुफा में रहता था, धीरे धीरे उसने घर पैदा करना शुरू किया, घर निर्माण करने शुरू किए, और फिर घर में रहना उसने शुरू किया। जो शुरुआत के दिनों में जब वो गुफाओं में रहता था, उन दिनों में केवल ये प्राणी जो था, इसको हम रानटी अवस्था कहते हैं, जंगली अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में था। उस अवस्था में उसे शिकार करनी पड़ती थी, उस अवस्था में उसे फल इकट्ठा करना पड़ता था और उसके आधार पर जीना पड़ता था। धीरे धीरे उसको अनाज का पता चला। फल कुछ दिनों में खराब हो जाते हैं, लेकिन अनाज बहुत दीर्घकाल टिकता है। उसे अग्नि का पता चला। धीरे धीरे वो अग्नि को कंट्रोल कर पाया, और जब वो अग्नि को कंट्रोल कर पाया तो उसकी जिंदगी और ज्यादा सुरक्षित बने, क्योंकि अग्नि के कारण दो सुरक्षा उसको मिले। एक तो रात के अंधेरे में उसको सुरक्षा प्राप्त हुई। पहले रात के अंधेरे में कभी कुछ भी हो सकता था, कोई प्राणी उस पर अटैक कर सकता था, उसे खत्म कर सकता था। अभी उसे पहले से पता चल जाता कि कोई प्राणी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी उसको अग्नि के प्रकाश में उसको देखना शुरू हुआ। वो उसका हथियार भी बना। बाकी प्राणी अग्नि को डरते हैं, इसलिए वो अग्नि उसका हथियार भी बना। साथ में अग्नि में अगर प्राणी को भूंजा जाए, भांजा जाए, बेक किया जाए, तो बहुत ज्यादा दिनों तक वो मांस बचता है, ठीक ढंग से रहता है। यानी एक शिकार करने के बाद कई दिनों तक वो अपने आप को जीवित रख पाता है। साथ में वो अनाज पका सकता है। धीरे धीरे एक एक क्षमता उसकी बढ़ती गई, उसके जीवन की सुरक्षितता बढ़ते गई, और फिर अलग अलग ढंग से समाज की धारणाएं उसके साथ में विकसित हुई। जब इंसान की प्राथमिक बातें पूरी होती है, खाने पानी की चीजें, खाने पीने की चीजें उसे जब चाहे उस वक्त प्राप्त होती है, तो और चीजों के बारे में सोचना शुरू करता है। ये समृद्ध बनने वाला इंसान, गुफाओं में रहने वाला इंसान, जब उसे पता चला कि अनाज निर्माण करना संभव है, हम अनाज उगा सकते हैं, तो वो इन गुफाओं से नीचे उतरना उसने शुरू किया। अपने हाथों से घर बांधने शुरू किए, खेती करना शुरू किया। खेती करने के लिए उसके लिए जरूरी था कि प्राणियों की सहायता ले,
इसलिए इसने प्राणी पालना शुरू किया और प्राणी पालने की अवस्था में और उसका विकास होते गया, उसका जीवन ज्यादा समृद्ध होते गया और फिर इसमें कुछ रूढ़ी परंपराएं एस्टेब्लिश हुई। इसको हम कल्चर कहते हैं, संस्कृति कहते हैं और ये दीर्घकालीन अवस्था रही। पहले जब वो पशुपालन अवस्था में वो आया, उसके पहले जब गुफाओं में रहता था तो उसमें केवल पति पत्नी का नाता नहीं था, केवल नर मादी का नाता था। पति पत्नी ऐसे शब्द भी शायद उन दिनों में उसे मालूम नहीं थे। इसे तो यहां तक मालूम नहीं था कि नए बच्चे जो पैदा होते हैं वो स्त्री पुरुष ने साथ में आने के बाद ही पैदा होते हैं, यह भी मालूम नहीं था। लेकिन जब वो पशुपालन अवस्था में आया, खेती करते वक्त अलग अलग प्राणी उसके साथ में रहने लग गए, इन प्राणियों पर उसका कंट्रोल था, तब उसे ध्यान में आया कि जब तक इसमें कि नर और मादी साथ में नहीं आते तब तक नया बच्चा पैदा नहीं होता है। तब तक तो माता ही सब कुछ थी, क्योंकि हर माता को पता होता है कि मेरे पेट से निकला हुआ बच्चा कौन सा है, कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की है, लेकिन कौन पिता होता है ये किसी को मालूम नहीं था। और इस अवस्था में शुरुआत के दिनों में ये मातृसत्ताक अवस्था थी, जिसमें मैटरनल जो पूरी सिस्टम थी उसमें माता ही प्रमुख रहती थी। लेकिन पशुपालन अवस्था में या फिर ये प्राणी वो जब अपने साथ में रखने लगा, उस अवस्था में उसे पता चला, बेकोफेन नाम का मानव वंश शास्त्रज्ञ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसा कहता है कि जब पुरुषों को पता चला कि उसके भागीदारी के बगैर नया बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, तब उसने धीरे धीरे सब सूत्र अपने हाथ में लिए और वो प्रमुख होकर बैठा। यानी मैट्रियार्कल जो सोसाइटी थी उसका रूपांतरण पैट्रियार्कल सोसाइटी में होने की ये प्रोसेस इस ढंग से शुरू हुई। अब ये दिक्कत आने लग गई। माता के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि माता के बाद में उसका कौन वंशज इस टोली का प्रमुख बने, राजा बने, ये बहुत आसान बात थी, क्योंकि उसके पेट में से कौन से बच्चे निकले उसे मालूम रहता था। पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि जो बच्चा पैदा हुआ वो किसका है। अब हर राजा को, हर टोली के जो भी प्रमुख होता था उसको ऐसा लगता था कि मेरे बाद में इस टोली का जो प्रमुख बनेगा या राजा बनेगा वो मेरे ही द्वारा पैदा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। इसलिए उसने धीरे धीरे कुछ स्त्रियों को जो उसको बहुत पसंद आते थे उनको पट्टरानी करके घोषित करना शुरू किया। उनको कुछ ऐसे साइंस दिए जाते थे कि जिसके आधार पर पता चलता था कि ये रानी है, और इस रानी को दूसरे पुरुषों ने हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसके साथ में संबंध नहीं रखने चाहिए, ताकि इसको जो बच्चे पैदा होंगे वो राजा के ही बच्चे होंगे और वही बाद में राजा बन सकेंगे। इसलिए शुरुआत के दिनों में जो संपत्ति इकट्ठा की होती है या फिर जो भी टोली होती है, जो राज होता है, उसके राजा का वंशज कौन होगा, उसका वारस कौन होगा, यह तय करने के लिए शुरुआत के दिनों में यह विवाह की प्रथा शुरू हुई। अब जो राजा करता है उसका अनुकरण उसके सरदार करते हैं, उसका ही अनुसरण बाकी के लोग, बड़े बड़े जो लोग अपने आप को समझते हैं वो करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे ये पट्टरानी घोषित करने की प्रथा नीचे उतरते गई और उसमें से विवाह संस्था निर्माण हुई। अब ये जो सब परंपराएं हैं, ये सब परंपराएं एक पीढ़ी से लेकर दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते थे। भाषा समृद्ध होने के कारण केवल परंपराएं नहीं तो पहले पीढ़ी का ज्ञान भी दूसरे पीढ़ी तक कथाओं के स्वरूप में, लोक कथाओं के स्वरूप में, अलग अलग स्वरूप में लोगों तक पहुंचता था। इसके कारण एक तरफ ज्ञान बढ़ा, दूसरी तरफ ये प्रथाएं, परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलते गई, और इसी को अलग अलग ढंग से हम कहते हैं कि कल्चर निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हुई। और ये संस्कृति पूरे जग भर में हमको शुरुआत के दिनों में देखने को मिलती है। अब ये संस्कृति की एक खासियत थी कि जब भी नया ज्ञान प्राप्त होता है तो पुराना ज्ञान वो छोड़ देते थे, नया ज्ञान प्राप्त करते थे, क्योंकि इसमें पकड़ के रहने वाली कोई बात नहीं थी। ये संस्कृति हमेशा नदी जैसी होती है, नदी का बहाव चलते रहता है, चलते रहता है, इर्द गिर्द जो चीजें होती है उसको समाते चलता है। शुरुआत में
जहां से नदी पैदा होती है वहां का पानी और समुद्र में मिलता है वो पानी, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि अलग अलग प्रवाह बीच में आते जाते हैं, उसमें समाते जाते हैं। ये जो कल्चर की प्रक्रिया होती है उस ढंग की प्रक्रिया थी। इसलिए उन दिनों में अज्ञान था, लेकिन अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं थी। अज्ञान था, अज्ञान तो हमेशा रहने वाला है। इंसान जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, उतना ही उसका अज्ञान का दायरा बड़ा है, ये उसको समझ में आता है। अज्ञान था लेकिन अंधविश्वास नहीं था, ऐसे वो दिन थे। बर्ट्रांड एंड रसेल ने रिलीजन एंड साइंस नाम की एक बहुत सुंदर किताब लिखी है। उसमें विस्तार से कई बातें कही गई है। बर्ट्रांड एंड रसेल केवल एक साइंटिस्ट नहीं थे, बहुत अच्छे ऊंचे दर्जे के फिलोसोफर भी थे। ये धर्म क्या चीज होती है, इसके बारे में एक डिसिप्लिन है। धर्म इस विषय का अभ्यास जैसा फिलोसॉफी में होता है उसी ढंग से साइकोलॉजी में होता है, सोशियोलॉजी में होता है, एंथ्रोपोलॉजी में होता है। कम से कम इन 4 प्रमुख क्षेत्रों में साइकोलॉजी का अभ्यास या धर्म का अभ्यास बहुत अच्छे ढंग से होता है। कम से कम ये 4 प्रमुख विषयों में धर्म इस विषय का अभ्यास बहुत गहराई से होता है। तो पूरे दुनिया में इसकी एक डिसिप्लिन तैयार हुई कि धर्म यानी क्या। धर्म यानी क्या, सबसे पहले धर्म का एक संस्थापक होना चाहिए, जिसे अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। धर्म संस्थापक कर नाम दिए जा सकते हैं, प्रेषित कर नाम दिए जा सकते हैं। कोई तो भी एक धर्म संस्थापक होना चाहिए। यह धर्म संस्थापक जो बातें कहता है उसका एक गॉस्पेल होना चाहिए, एक धर्म ग्रंथ होना चाहिए। इसी के साथ में इस धर्म ग्रंथ में उस धर्म का एक तत्व ज्ञान, फिलॉसफी होनी चाहिए। यानी पहली बात धर्म संस्थापक होना चाहिए, दूसरा उसका गॉस्पेल जिसमें तत्व ज्ञान कहा गया है ऐसा तत्व ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात, केवल उसमें तत्व ज्ञान नहीं होना चाहिए, तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए। एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, अगर वो गलती करता है तो उसके लिए क्या शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, एक राजा का अपने प्रजा के साथ में कैसा संबंध होना चाहिए। कहने का मतलब ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जो कानून कायदे कानून व्यवस्था है, जिसको हम कायदे कानून व्यवस्था कह सकते हैं। ये कहने वाली बात उस धर्म में होनी चाहिए। ये तीसरी महत्व की बात है। अब धर्म संस्थापक जो है उसका जो धर्म ग्रंथ है उसमें जो तत्व ज्ञान कहा है और जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ये तीनों चीजें लोगों तक उसी प्रकार अच्छे ढंग से पहुंचाने के लिए, उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए एक वर्ग चाहिए, जिसको इंग्लिश में चर्च कहते हैं। इसको हम मराठी में, संस्कृत में, हिंदी में पुरोहित शाही ऐसा कहेंगे। ये पुरोहित शाही उसके साथ में चाहिए। ये पुरोहित शाही के तरफ काम था इस धर्म का प्रचार प्रसार करना। जो धर्म संस्थापक है उसका नाम लोगों तक ले जाना, उसने जो तत्वज्ञान जिस गॉस्पेल में कहा गया है वो गॉस्पेल लोगों तक पहुंचाना और उसके जरिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट लोगों तक पहुंचाना। ये काम करने की जिम्मेदारी ये चर्च के तरफ आए। कहने का मतलब ये पुरोहित शाही के तरफ आए और इस ढंग से ये प्रक्रिया शुरू हुई। पहला धर्म माना जाता है इस दुनिया का, इस व्याख्या में जो बैठता है, इस व्याख्या के अनुसार जिसे हम धर्म कह सकते हैं, रिलीजन कह सकते हैं, ये पहला धर्म है बौद्ध धर्म। 2500 साल पहले ये पैदा हुआ या निर्माण हुआ। दूसरा धर्म माना जाता है जू धर्म, यहूदी धर्म। करीबन 2300-2400 साल पहले ये निर्माण हुआ होगा ऐसा माना जाता है। एग्जैक्टली 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म पैदा हुआ, क्योंकि तभी से हम डेट की शुरुआत करते हैं। अभी 2018 साल है, तो यीशु ख्रिस्त के जन्म से ये शुरुआत हुई ऐसा माना जाता है। तो 2000 साल पहले ये क्रिश्चियन धर्म का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। 1600 साल पहले मुस्लिम धर्म का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। रहा सवाल अभी जैन धर्म का,
जैन धर्म उसके बारे में काफी बहस है, कोई डेट निश्चित नहीं कर सकते हैं। यानी वो बुद्ध धर्म के काल में भी जैन धर्म था ये कहा जा सकता है, और बाद में वो शायद धर्म के स्वरूप में पैदा हुआ ऐसा माना जा सकता है। तो उसकी डेट के बारे में निश्चित नहीं दे सकते, लेकिन उसी के आसपास कभी तो भी ये धर्म पैदा हुआ। लेकिन पहला धर्म हमेशा धर्म इस व्याख्या के अनुसार बुद्ध धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म कब पैदा हुआ? हिंदू ये हमेशा कल्चर रही है, वो कभी धर्म नहीं बना। भारत के शंकराचार्यों ने उसको धर्म बनाने की कोशिश की, लेकिन वो धर्म नहीं बन पाया। केवल शंकराचार्य इतना कर पाए कि कुछ तत्वज्ञान लोगों तक पहुंचा पाए, और कोड ऑफ कॉन्डक्ट मनुस्मृति के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम हो सका। लेकिन जिसका एक धर्म ग्रंथ हो, जिसका एक धर्म संस्थापक हो, जिसका एक ही कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो, और जिसकी पुरोहितशाही हो, ये चारों इंग्रेडिएंट्स होने वाला धर्म हिंदू धर्म कभी बन नहीं पाया। इसीलिए भारत के सभी लोग, इवन आरएसएस के लोग भी कहते हैं कि हिंदू ये धर्म नहीं है, ये कल्चर है, ये संस्कृति है। तो अब ये धर्म हमने समझ लिया। जो भी धर्म उस वक्त पैदा हुए, उन्होंने बहुत बड़ा रोल मानवीय जीवन में प्ले किया है। एक मानवीय जीवन को ऑर्गेनाइज करने का काम बड़े पैमाने पर किया है। जो हमेशा लोग एक दूसरे के साथ में झगड़ते थे, छुटपुट लड़ाइयां होती थी, ऑर्गेनाइज कोई सिस्टम नहीं थी, हमेशा जिसके पास ताकत होती थी वो कम ताकत वाले लोगों पर अन्याय करता था। इन सब चीजों से बाहर आने के लिए एक ऑर्गेनाइज समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था निर्माण करने में शुरुआत के दिनों में इस धर्म ने बहुत महत्व का रोल प्ले किया है। इंसान को और कल्चराइज बनाने के लिए, और सुसंस्कृत बनाने के लिए, और मानवतावादी बनाने के लिए इसने डेफिनेटली रोल अदा किया है। लेकिन जिन्होंने धर्म की स्थापना की उनको भी पता नहीं होगा कि हमारा धर्म आगे चलकर 2500 साल तक रुकेगा, चलेगा, चलते ही रहेगा, क्योंकि तब ज्यादा दूर की कल्पना करना असंभव था। इंसान का जीवन बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, लगातार लोग मरते थे। ऐसी अवस्था में तब ये कल्पना करना बहुत कठिन था कि आगे के 2500 साल बाद क्या समाज की अवस्था हो सकती है। तो नेचुरली जिन लोगों ने ये धर्म उस समय निर्माण किया, उन्होंने वहां की जो तात्कालिक परिस्थिति उसके आधार पर कुछ अच्छी चीजें कहने का प्रयास किया, और उसमें से ये धर्म चलते रहे। ये जो पुरोहितशाही थी, भारत में ब्राह्मण वर्ग जन्म के साथ में, पूरे दुनिया में जन्म के साथ में कभी पुरोहितशाही नहीं रही। चर्च का पादरी किसे बस बनना है, कोई भी बन सकता है, मौलवी कोई भी बन सकता है, जू का धर्मोपदेशक कोई भी बन सकता है, बौद्ध भिक्खु कोई भी बन सकता है। लेकिन भारत में परंपरा जन्म के आधार पर रहे, जो ब्राह्मण वर्ग में पैदा होगा उसी को पुरोहित कहा जाएगा, उसके तरफ ये जिम्मेदारी आएगी। इस ढंग के चातुर्वर्ण के कारण परंपरा बने, लेकिन पूरे दुनिया में ऐसी अवस्था नहीं थी। तो ये जो पुरोहितशाही है, चर्च है, उनके हाथ में काफी अधिकार आ गए। वो राजा को भी नियंत्रित कर सके इतने अधिकार आए, या फिर राजा के साथ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ले तो पूरे समाज पर, बाकी लोगों पर, पूरी प्रजा पर नियंत्रण कर सके, ऐसे अधिकार उनके हाथों में एकत्रित हुए। किसी के भी पास अगर दीर्घकाल अधिकार आते हैं तो स्वाभाविकता ही वो अपने अधिकारों का उपयोग लोगों का शोषण करने के लिए करता है। उस ढंग से इसमें धारणाएं बनते गई। अब जो प्रक्रिया कल्चर में थी कि नया ज्ञान आने के बाद में पुराना अज्ञान दूर हो जाता, वो प्रक्रिया रुकी, और धर्मों ने आग्रह रखा, खास कर धर्म के जो पुरोहित थे, चर्च था, उसने आग्रह रखा कि जो बाइबल में कहा गया है वो अंतिम है। उसके खिलाफ अगर कोई कहेगा, चाहे वो विज्ञान का संशोधन हो, चाहे कुछ भी होगा, तो वो गलत होगा। और इसमें से जो भी कहा गया है धर्मों में वो अंतिम है, इस स्वरूप का एक वातावरण तैयार हो गया, और इसमें से अंधविश्वास निर्माण हुआ। अब जो पहले अज्ञान था, नया ज्ञान आने के बाद में वो दूर हो जाता था।
जैसा प्रकाश आने के बाद में अंधेरा दूर होता है, ये जो प्रक्रिया कल्चर्स में चल रही थी, संस्कृति में चल रही थी, वो अब बंद हो गई। क्योंकि ये पुरोहित लोग आग्रह रखने लगे कि जो हमारे गॉस्पेल में कहा गया है वही अंतिम है, ईश्वर ने कहा है, भगवान ने कहा है, उसके खिलाफ कोई बात सच हो ही नहीं सकती। और इस कारण काफी झगड़े चले। धर्म और विज्ञान का झगड़ा जो निर्माण हुआ, यह शब्द प्रामाण्य के कारण, गॉस्पेल का शब्द प्रामाण्य रखने का प्रयास कौन करता था? गॉस्पेल ने कहा था क्या? नहीं। धर्म संस्थापक ने कहा था कि यह अंतिम बात है? नहीं। लेकिन ये जो चर्च था, ये जो पुरोहितशाही थी, जिनके हाथ में अभी सभी सूत्र आ गए थे, पूरी पावर आ गई थे, उन लोगों ने यह आग्रह रखना शुरू किया कि यह अंतिम बात है, इसके खिलाफ कोई भी बात इस समाज में, इस राज्य में सहन नहीं की जाएगी, स्वीकार्य नहीं जाएगी। और इसमें से काफी झगड़े तैयार हुए। बर्ट्रांड रसेल ने रिलीजन एंड साइंस इस किताब में ये जो धर्म विरुद्ध विज्ञान का जो झगड़ा हुआ, उसके बारे में बहुत विस्तार से बात कही है, बहुत विस्तार से बात कही है। सबसे पहले जो नॉन झगड़ा है, जिसकी बहुत चर्चा होते आई है, वो है 16वीं शताब्दी में जब पहली बार ब्रूनो ने यह कहने का ढाढ़स किया कि पृथ्वी गोल है और वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। यह बहुत बड़ा शॉक था सबके लिए। गणित के आधार पर, जो गणित था यानी जो एस्ट्रोलॉजी थी उन दिनों की, यह एस्ट्रोलॉजी का अभ्यास यह कहता था कि पृथ्वी को स्थिर अगर माना गया और सूरज उसके इर्द गिर्द घूमता है तो कई सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। लेकिन अगर पृथ्वी गोल है और वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है तो काफी गणितों के सवालों के जवाब मिल जाते थे। तो इस कारण ब्रूनो ने यह बात रखी। चर्च ने उसको जिंदा जला दिया, क्योंकि यह धर्म के खिलाफ बात थी। क्या बात थी? तब तक सभी ये मानते थे कि पृथ्वी ये स्थिर है, जियोसेंट्रिक है, ये विश्व के मध्य में है। ये जो तारे हैं, सूरज तो उसके इर्द गिर्द घूमता ही है, चांद भी उसके इर्द गिर्द घूमता ही है, लेकिन ये सारे के सारे तारे भी उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ऐसा माना जाता था। और यहां तो ब्रूनो कह रहा है कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। तो कहीं तो भी ये धर्म के खिलाफ बात मानी गई और ब्रूनो को जलाया गया। कुछ ही दिनों बाद कोपरनिकस ने यह बात कही। कोपरनिकस ये बहुत बड़ा गणितज्ञ था। उन दिनों में जो भी गणितज्ञ था वो एस्ट्रोलॉजी का अभ्यास करता था, यानी ग्रहगोल तारों का अभ्यास करता था। और ये ग्रहगोल तारों का जो अभ्यास चलता था, उसके आधार पर जो निष्कर्ष मिलते थे, वो फिर वही दिक्कत उसके सामने थे कि ये निष्कर्ष कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। कोपरनिकस को भी बहुत हाल हाल कर कर मारा गया। उसी शताब्दी में गैलीलियो बहुत बड़ा गणितज्ञ माना जाता था। यूरोप की यूनिवर्सिटीज में, ये सभी यूनिवर्सिटीज चर्चेस चलाती थे, उसमें बहुत बड़ा प्रोफेसर था। उसने दूरबीन का भी शोध लगाया था। आंखों की शक्ति से भी ज्यादा शक्ति से देखने की क्षमता उसने प्राप्त की थी। गणितज्ञ कर कर वो बहुत ही बड़ा गणितज्ञ माना जाता था कि उसका गणित कभी गलत नहीं हो सकता, ऐसी मान्यता थी। उसका भी गणित यही बात कह रहा था कि पृथ्वी गोल है और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। उसने उसके ऊपर थीसिस लिखा, किताब लिख डाली, लेकिन वो प्रसिद्ध करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। 10 साल वो वैसे ही पड़े रहे। 10 साल बाद उसका एक जो वर्ग मित्र, दोनों ने एक ही साथ पढ़ाई की थी, उसी का वर्ग मित्र वेटिकन सिटी का पोप बना। अब ये धर्म के क्षेत्र की सबसे बड़ी सीट है, सबसे बड़ा ओहदा है। तो उसे लगा कि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है और जिस ज्ञान के आधार पर यह बात मैं कह रहा हूं,
वही ज्ञान जिसने प्राप्त किया, ऐसा मेरा मित्र अभी वेटिकन सिटी का पोप है, तो शायद ये ज्ञान की बात वो अच्छे ढंग से समझ लेगा। इसलिए उसने हिम्मत कर कर वो अपना ग्रंथ प्रकाशित किया कि जिसमें पृथ्वी गोल है और वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ये बात कही गई थी। अब पोप किसी का मित्र नहीं हो सकता है, वो आखिरी में धर्मगुरु होता है, और पोप यानी सब धर्मगुरुओं का बाप। नेचुरली उसने आदेश दिया, गैलीलियो को कैद हुई, उसको जेल में रखा गया, और उसको इस अवस्था में रखा गया कि धीरे धीरे वहीं पर वो मर गया। लेकिन मरने के पहले उसने अपने मित्र से, अपने एक शिष्य से कहा था, ठीक है, मैंने पोप को लिख कर दिया है कि पृथ्वी जियोसेंट्रिक है, सूरज उसके इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन मैंने ये लिख के देने के बावजूद पृथ्वी कुछ मेरा सुनने वाली नहीं है, वो सूरज के इर्द गिर्द ही घूमते रहेगी और वो गोली है, ये तो सत्य कभी बदलने वाला नहीं है। मित्रों, गैलीलियो का भी इसमें बलि गया। जो विज्ञान की 100% सही बात थी, वो बात कहने की हिम्मत करने के कारण ये 3 खगोल शास्त्रियों का अंत हुआ। इतना बड़ा ये झगड़ा चला। अभी ये बात दुनिया में पहली बार कही गई थी क्या? नहीं, आज से 2250 साल पहले एरिस्टार्कस ऑफ सेमोस नाम का एक बहुत बड़ा ग्रीक खगोल तज्ञ था, जिसको आजकल हम खगोल शास्त्र कहते हैं। उन दिनों में उसको एस्ट्रोलॉजी कहा जाता था, फल ज्योतिषी कहा जाता था। उसने 2250 साल पहले, यानी बाइबल क्रिश्चियन धर्म निर्माण होने के 250 साल पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है और वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन बाद में जो विद्वान पैदा हुए, ग्रीकों में ही पैदा हुए जो विद्वान थे, जिसमें टॉलेमी था, उसने बहुत ताकत से यह बात झूठी है ऐसा कहा। टॉलेमी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था, प्रभावशाली साइंटिस्ट था। परिणाम ऐसा हुआ कि एरिस्टार्कस ऑफ सेमोस ने जो बात कही वो नकारी गई, और कुछ ही सालों बाद ग्रीकों में ही ये बात कि पृथ्वी जियोसेंट्रिक है और सूरज इसके इर्द गिर्द घूमता है, इस बात की मान्यता बढ़ती गई। फिर उसके बाद में करीबन 5वीं शताब्दी में भारत में आर्यभट्ट नाम का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। यह एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, बहुत बड़ा गणितज्ञ था। उसके नाम से हमने हमारा उपग्रह, भारत का उपग्रह भेजा है। यह आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी गोल है और वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। यह बात जब आर्यभट्ट ने कही, तब उस जमाने के जितने ये सभी लोग थे, उन दिनों में ये ज्ञान प्राप्त करने का काम ब्राह्मण वर्ग ही करता था, करीबन सभी के सभी ज्योतिषी ब्राह्मण ही रहते थे। तो उन लोगों ने इसकी इतनी मजाक उड़ाई है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं, क्योंकि उन दिनों में काफी दूर दूर देशों से प्रवासी आते थे। तो सवाल पूछा गया कि पृथ्वी अगर गोल है तो वो चीन से लेकर इतने बड़े बड़े प्रवासी आए हैं, भारत में आए हैं। अगर पृथ्वी गोल होती तो वो गोल पर से घसर कर नीचे गिर जाते। ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब पृथ्वी गोल नहीं है, वो सपाट है, प्लेन है। फिर सवाल आया कि पृथ्वी घूमती है सूरज के इर्द गिर्द। आर्यभट्ट को सवाल पूछा गया, अगर पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहती तो क्या होता? सुबह सुबह जब पंछी अपना घोंसला छोड़कर उड़ते हैं, आकाश में घूमते हैं, दूर दूर तक जाते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं। अगर पृथ्वी घूमते रहती तो सुबह उड़े हुए पंछियों को शाम को वापस आने के बाद उसका घोंसला वहां नहीं मिलता, वो और कहीं चला गया होता। जबकि पंछियों को वो घोंसला बराबर मिलता है, इसका मतलब पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी घूमती नहीं है। अब उन दिनों में यह बात पता ही नहीं थी हमको, ना ही आर्यभट्ट को पता थे, ना ही किसी साइंटिस्ट को पता थे कि पृथ्वी के साथ में 200 किलोमीटर का वातावरण भी घूमते रहता है, इसलिए वातावरण में कोई फर्क नहीं गिरता है, पृथ्वी घूमती है इसके बावजूद।
इसकी हमें कल्पना नहीं थी। रिलेटिवली कोई फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि पंछियों के लिए पेड़ वहीं के वहीं रहता है, इंसानों के लिए घर वहीं के वहीं रहता है। चाहे वो विमान में उड़े, चाहे वो पंछी का होकर आकाश में उड़े, तो भी उनको वो जगह वहीं मिलेगी, क्योंकि रिलेटिवली पृथ्वी घूमती है, उसके साथ में पूरे 200 किलोमीटर का वातावरण घूमता है। इसका मतलब पंछी का उड़ान भी उसके साथ में घूमता है, हमारा एरोप्लेन जो उड़ता है वो भी उसके साथ में घूमता है, और रिलेटिवली वो स्थिर लगता है। ये सब बातें उन दिनों हमें पता नहीं थी, और इन सवालों का जवाब साइंटिफिक तरीके से ना आर्यभट्ट दे पाया, ना उन दिनों का कोई साइंटिस्ट दे पाया। तो ये बात 5वें शताब्दी में हमारे भारत में आर्यभट्ट ने कही थी। वही बात 16वें शताब्दी में जब ब्रूनो ने, कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने कहने का प्रयास किया, तो उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा, और गैलीलियो को तो माफी मांगनी पड़ी, लेखी माफी देनी पड़ी, राइटिंग में देनी पड़ी। तो यह झगड़ा चलता रहा। लेकिन इन्हीं दिनों में बड़े पैमाने पर विज्ञान यूरोप में बढ़ता गया। लोगों को विज्ञान के बहुत फायदे होने लग गए। छोटे छोटे कारागिर अलग अलग ढंग का संशोधन विज्ञान का करने लगे। एक होड़ लग गई पूरे यूरोप में विज्ञान का उपयोग करने के, अनेक अनेक प्रकार के यंत्र निर्माण करने के, इंसान की जो मेहनत होती है वो मेहनत कम करने वाले यंत्र पैदा करने के। और इस होड़ के जरिए इतने अलग अलग चीजें पैदा हुए, इतने अलग अलग अनुसंधान हुए कि आम आदमी का जीवन आसान होने लगा, समृद्ध होने लगा, उसके फायदे उसको मिलने लगे, और विज्ञान समाज में बड़े पैमाने पर पनपने लगा। और ये विज्ञान अगर पनपता है तो उसके साथ में वैज्ञानिक सोच पनपनी चाहिए, क्योंकि हजारों लोग सोचेंगे तब एक आदमी को कुछ नया संशोधन कर पाने की क्षमता प्राप्त होती है। तो नेचुरली जिसको हम आज साइंटिफिक मेथड कहते हैं, जिसके बारे में विस्तार से और जगह मैंने कहा है, यह साइंटिफिक मेथड हर व्यक्ति उपयोग में लाने का प्रयास करने लग गया, और उसमें से अनेक अनेक संशोधन होते गए, और इंसान उसमें से समृद्ध होते गया, और वैज्ञानिक प्रगति पूरे यूरोप में होते गई। अब देखिए, कुछ ही साल बाद 19वीं शताब्दी के शुरुआत में डार्विन ने इवोल्यूशन की थियरी रखी। यह इवोल्यूशन की थियरी इतनी भयानक थी, हालांकि पूरा का पूरा धर्म का जो आधार है कि भगवान ने इंसान को पैदा किया, भगवान ने इस सृष्टि को पैदा किया, वो आधार ही पूरा उखाड़ने वाला था। डार्विन खुद एक जमाने में पादरी रह चुका था, धर्मोपदेशक रह चुका था, उसने काफी अलग अलग व्यवसाय किए थे। यानी उसने ये सोचा नहीं था कि इवोल्यूशन की थियरी मुझे ढूंढनी है, वो तो अपना वैज्ञानिक सोच के आधार पर संशोधन करते गया, उसको कई चीजें मिलती गई, और उसके आधार पर उसके ध्यान में आया कि ये सब चीजें कुछ सालों बाद अपने आप बदलती है। इसको बहुत समय लगता है लेकिन बदलती है। और ये इवोल्यूशन की थियरी उसको जो महसूस हुए, वो उसने एक ग्रंथ में ग्रथित की, लिखी। फिर उसकी हिम्मत नहीं होती थी इसको कैसा मैं प्रसिद्ध करूं। उसके मन में भी डर था, जैसा गैलीलियो का हुआ था कुछ ही साल पहले, 250-300 साल पहले, वैसा मेरा भी होगा, और मेरे कारण तो पूरा का पूरा धर्म ही उखाड़ने की बात है, मेरे कारण तो पूरा का पूरा धर्म का आधार ही उखड़ने वाला है। लेकिन 10 साल बाद उसने हिम्मत कर कर उसका ग्रंथ प्रकाशित किया। और अभी अचरज देखो, डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत, इवोल्यूशन की थियरी प्रसिद्ध होने के बाद में डार्विन को किसी प्रकार की धार्मिक तकलीफ नहीं सहन करनी पड़ी, ना ही उसको किसी ने जेल में ठूसा, ना ही उसको मारा गया, सूली चढ़ाया गया, जलाया गया, क्योंकि तब तक इतनी बातें, इतनी अलग अलग बातें सामने आने लग गई विज्ञान के आधार पर, संशोधन के आधार पर, लोग वो स्वीकारने लग गए। दरमियान के काल में चर्च ने एक अलग दृष्टिकोण ले लिया। चर्च कहने लग गया कि हमारी जो बातें वो हमारी बातें हैं, ये विज्ञान की बातें उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि तब तक भी और आज भी यूनिवर्सिटीज
पूरी तरह चर्चेस चलाते थे। इसके बावजूद उन्होंने ये भूमिका ली कि ये जो विज्ञान में चल रहा है उसका हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा धार्मिक ज्ञान अलग है और ये ज्ञान अलग है। और इस कारण डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत, जो पूरी तरह से धर्म का आधार ही तहस नहस कर रहा था, वो इस समाज में, यूरोप में धीरे धीरे स्वीकारा जाने लगा, पूरे दुनिया में स्वीकारा जाने लगा। अमेरिका के कुछ केसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ चर्चेस के स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि डार्विन का उत्क्रांतिवादी का सिद्धांत, ये जो इवोल्यूशन की थियरी है, ये झूठी है। इसके खिलाफ कुछ पालक लोग, जिनके बच्चे उन चर्चेस के स्कूलों में पढ़ रहे थे, वो कोर्ट में गए। कोर्ट में क्या निर्णय हुआ? अंतिम कोर्ट का फैसला यह था कि आप डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत, काफी बहस हुई, बड़े बड़े साइंटिस्ट को उसके लिए बुलाया गया। डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत झूठा है, यह सिखा नहीं सकते। आपको डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत सच है, यही सिखाना पड़ेगा। यह सिखाना बहुत आवश्यक है, अपरिहार्य है। दूसरी बात कही गई कि लेकिन आप धर्म में क्या कहा गया है, ओल्ड टेस्टामेंट में क्या कहा गया, जेनेसिस की कल्पना धर्म की क्या है, यह सिखा सकते हो। लेकिन उसके साथ में डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत झूठा, ही आप नहीं सिखा सकते। उल्टा जब आप ये सिखाओगे तो उसी क्लास में डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत भी सिखाना आपके लिए आवश्यक है। इस ढंग का निर्णय उन्होंने दिया और फिर पूरा का पूरा वातावरण एक अलग ढंग से पूरे दुनिया में निर्माण हुआ। आज डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत है, ये निर्विवाद सिद्धांत है। उसमें जो मिसिंग कड़ियां मानी जाती थी, वो भी मिसिंग कड़ियां आज प्राप्त हो चुकी है। इसलिए इंसान, जैसा मैंने कहा 10 लाख साल पहले 2 पैर का प्राणी, ये जो इंसान इस भारत में या पृथ्वी पर हमको दिखा, ये उत्क्रांति के पद्धति से यानी इवोल्यूशन के तरीके से पैदा हुआ है। उसको किसी एक व्यक्ति ने या किसी भगवान ने पैदा नहीं किया है। ये सत्य हमने आज के दिनों में स्वीकारना चाहिए। दूसरा कोई तरीका हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये वैज्ञानिक सत्य है और वैज्ञानिक सत्य हमेशा हमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है, इसके परे होता है, वो सच होता है और सच हमने स्वीकारना चाहिए। और वैसे भी सभी धर्मों ने अपना अंतिम उद्देश्य सत्य की खोज माना है और सही माने में डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत अगर वो सत्य खोजता है तो वो स्वीकारना, यही हमारा धर्म होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विजिट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।